बरेली के आसमान में उड़ता इंसान, नोएडा गाजियाबाद में 6 अलग अलग बिल्डिंग्स में फटते एयर कंडीशनर और लखनऊ में सुबह 9 बजे रात जैसा अंधेरा, फिर बारिश। ये खबरें आपने पिछले कुछ दिनों में देखी होंगी, लेकिन ये कोई कोइंसिडेंस है या फिर कुछ और? उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत में गर्मी की ये तस्वीरें डरावनी तो हैं ही। यूपी में 13 मई को आए आंधी और तूफान से 111 लोगों की जानें गई। पिछले 10 साल में मौसम की वजह से एक दिन में मौत का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तक ने इस पर दुख जताया था। बेमौसम बारिश के बाद अब अनुमान यह है कि 30 मई तक दोबारा पारा जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। खबर घबराने वाली है, लेकिन तेज गर्मी के बावजूद मानसूनी बारिश इस बार लोगों को 7 दिन पहले राहत देने आ रही है। 18 जून तक यूपी में मानसून एंट्री कर लेगा, मगर सवाल यह है कि इस बार ये जो उत्तर भारत में हो रहा है ये हो क्या रहा है और इतनी तेजी से मौसम आखिर क्यों बदल रहा है, बताऊंगा आपको आगे इस एक्सप्लेनर में। पहले मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम हार्दिक दवे है और आप मुझे जी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। 23 अप्रैल को दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 92 शहर 92 भारत के थे, 37 यूपी के थे। टॉप 5 में पहले नंबर पर महाराष्ट्र का एक शहर था, इसके बाद यूपी के मुगलसराय, अमेठी, वाराणसी, गाजीपुर का नाम था। फिर अचानक बारिश आई और ऐसी आई कि सैकड़ों जानें चली गई। मौसम में आ रहे लगातार बदलाव को आप 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला तो ये कि ऊपरी ठंडी और नीचे गर्म हवाएं चल रही हैं। आसमान में ऊपर की तरफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसे हिंदी में हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पश्चिम दिशा से सूखी और ठंडी हवाएं चल रही हैं। ठीक उसी समय जमीन से थोड़ा ऊपर यानी कि पूरब दिशा से बिल्कुल इसके उलट गर्म और नर्म हवाएं चल रही हैं। तो जब एक तरफ से ठंडी और सूखी हवाएं, दूसरी तरफ से गर्म और नम हवाएं आपस में मिलती है तो मौसम का संतुलन बिगड़ जाता है। इसे वैज्ञानिक कहते हैं वायुमंडल की अस्थिरता। हवाओं के इसी टकराव के बीच पश्चिमी यूपी, वहां पर जो पूरा आसमान है, हवा में एक चक्रवात पहले से बना हुआ था। संतुलन बिगड़ा और ज्यादा बिगड़ गया और ज्यादा भड़क गया मौसम। नतीजा यह हुआ कि गर्म हवा तेजी से ऊपर की ओर उठने लगी, ठंडी हवा से टकराने लगी, कड़कती बिजली, तूफान का रूप ले लिया। और यही कारण था कि बरेली में इतनी तेज आंधी आई कि एक इंसान उड़ गया। लखनऊ में सुबह सुबह अंधेरा छा गया। अब ऐसा भी नहीं है कि यूपी में ऐसा कोई पहली बार हुआ है। साल 2016, 2018, फिर 2020 बड़े पैमाने पर गर्मी के मौसम में आंधी तूफान आए, तमाम लोगों की जान भी गई। लेकिन पहले जो स्पीड होती थी वो 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की होती थी हवा की। इस बार कई जगहों पर 100, 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पार हो गई। ऐसा कम ही होता है। इस बार गर्मी के बीच अचानक आंधी बारिश का जो ये दौर चल रहा है, इसके पीछे प्रशांत महासागर के पानी के ज्यादा तपने को भी एक वजह बताया जा रहा है। साइंटिफिक लैंग्वेज में अल नीनो कहते हैं इसको। सिंपल शब्दों में अगर समझाऊं तो प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन जो है, वहां की सतह के तापमान में होने वाले बदलाव को अल नीनो कहा जाता है। और इस बार समंदर का जो पूर्वी और मध्य हिस्सा है वो सामान्य से काफी ज्यादा गर्म है, तप रहा है। पानी का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस तक है। जब समंदर इस तरह से उबल रहा हो तो भारत के मौसम का मिजाज बिगड़ेगा ही। इसी वजह से रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है तो कभी अचानक से आंधी और बारिश आ रही है। इस बार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, दोनों समुद्रों का तापमान भी सामान्य से ज्यादा है, जिससे कि यहां भी भारी मात्रा में नमी बनी रही है। और इसके चलते जो मानसूनी हवाएं हैं वो सुपर एक्टिव हो गई हैं। उन्होंने तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। और इसी समुद्री हलचल का जो परिणाम है वो ये कि जो मानसून आमतौर पर 1 जून को केरल पहुंचता है, वो इस बार 4 दिन पहले यानी कि 26 मई को ही केरल में एंट्री मार देगा। इस बार 18 जून तक मानसून उत्तर भारत में यूपी तक पहुंच जाएगा। पहले अनुमान था कि यूपी वालों को जुलाई के पहले हफ्ते तक इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन अनुमान उलट गया है। सवाल यह है कि इस साल कैसी बारिश हो सकती है। तो अमेरिका की जो मौसम एजेंसी है, नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे नोआ कहा जाता है, उनके मुताबिक इस साल सुपर अल नीनो का आना लगभग तय हो चुका है। इससे मॉनसून कमजोर रहने वाला है, सूखा पड़ने की आशंका है, हीट वेव की आशंका है। इससे पहले इतिहास तो यही कहता है। अगले 10 दिनों में फिर से भीषण गर्मी आपको झुलसाने वाली है। प्रयागराज हो, बांदा हो, चित्रकूट हो, इन जिलों का तापमान एक बार फिर से 45 के पार जाने का अनुमान है। वेस्टर्न यूपी की बात की जाए, सूरज और ज्यादा तपने वाला है। तो कम से कम मई के महीने में तैयार रहिए, हाइड्रेटेड रहिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए और जरूरी ना हो तो घर से बाहर मत निकलिए।